गणपति जी का नाम लेके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। टुडे द हिंदू एडिटोरियल बुक कैप प्लस प्रीवियस ईयर मिसस्पेल। राइट, आगे बढ़ते। स्टैम्पीड, स्टैम्पीड का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन वर्ब। राइट, यानी कि भगदड़ मच जाना या दौड़ा दौड़ થઈ જવી। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि सब भागने वाली इमेज दिख रही है आपको। जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि आप किसी कॉन्सर्ट में गए हो और वहाँ पे किसी ने गोली चला दी तो क्या हो गया, दौड़ा दौड़ થઈ गई। एग्जाम्पल देखते हैं। द लाउड थंडर मेड द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स स्टैम्पीड। ગાજવીજના જોર અવાજથી હાથીઓનું ઝુંડ ભાગવા લાગ્યું, ભાગને लगा। राइट, सिनोनिम्स देखते हैं। रश, पैनिक, चार्ज, राउट, फ्लाइट, फिर एक और वर्ड है हरीश करी। नाइस वर्ड ना, हरीश करी। सुनने में बोलने में भी मजा आ रहा है इसको। काम, एंटोनियम्स काम, स्टॉप, स्टैंड स्टिल। और वर्ड बताइए कमेंट सेक्शन में आपको जो पता हो। क्वाइट, पीसफुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। प्रूव, प्रूव का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन वर्ब एडजेक्टिव है। जांच करना, चकासणी करना। इस इमेज में आप देख पा रहे हो कि ये इंसान कुछ जांच कर रहे हैं, चकासणी कर रहे हैं। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं। देयर शुड बी ए प्रूव इनटू इम्प्रॉपर यूज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो इम्प्रॉपर यूज हो रहा है उसको लेके जांच बिठानी चाहिए। राइट, सिनोनिम्स देखते हैं हम। इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर, डेल इनटू। और इन सिनोनिम्स बताइए, जैसे कि एक्सप्लोर, स्क्रूटिनाइज, लुक इनटू, रिसर्च, और टेस्ट, क्वेश्चन। राइट, एंटोनिम्स देखते हैं। डिसरिगार्ड, ड्रॉप, डिस्कार्ड, और एक्स्ट्रा इग्नोर। राइट, नेग्लेक्ट करવું, अबंडन, मिसअंडरस्टैंड, अवॉइड। राइट, फिर एक और वर्ड है ओवरलुक। यहाँ तक समझ आया आपको? सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अंडरगो, अंडरगो का मीनिंग है पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड के दौर से गुजरना या पसार होना। आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि इंसान उठा है, उसका सर में दर्द हो रहा है, फिर भी ऑफिस गया, चाय बाय पी बहुत सारी, फिर भी उसका सर दर्द और नींद उसने परेशान कर दिया है। उसके बाद उसने सर से डांट खाई है। राइट,
ये आप देख पा रहे हैं इमेज में। तो ये जो उसका सर्कल चल रहा है उससे वो क्या हुआ है, गुजरा है, पसार हुआ है इस टाइम से, वो फेस किया है उसने इस टाइम को। ओके, इस तरीके से याद करने की कोशिश कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं, ईरान हैज़ अंडरगोन अ सीरीज ऑफ अर्थ शेकिंग चेंजेस इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। ईरान का लास्ट पास्ट थोड़े ईयर से अर्थ शेकिंग को लेके प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम में वो सफ़र कर रहा है, गुजर रहा है उस प्रॉब्लम से। अर्थ शेकिंग कौन गुजर रहा है, ईरान गुजर रहा है। सिनोनिम्स देखते हैं, सफ़र करना, सस्टेन करना, टॉलरेट करना, और कुछ बर्दाश्त करने के सिनोनिम्स बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता हो तो। एंड्योर, एंड्योर करना, गो थ्रू करना, एक्सपीरियंस, और विथ स्टैंड करना, फील करना, ब्रूक कम ऑफ बाय करना, सबमिट टू करना, ये सब क्या है उसके सिनोनिम्स है, राइट। अब हम देखते हैं एंटोनिम्स। साइड स्टेप, अवॉइड, एस्केप, और सिनोनिम्स सॉरी एंटोनिम्स देखते हैं, सुन, गेट अवे, एस्केप, एस्केप तो आ गया है, रिलीज, रिडेंस, और वर्ड को पता हो बताइए कमेंट सेक्शन में। लिबरेशन, डिलीवरेंस, और एक वर्ड है एग्जाम्पशन। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, समन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, बटोरना, बुलवाना, हाजिर थवा, बोलावू। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इमेज में कि कोर्ट में जज साहब ने ये जो इंसान है उसको हाजिर होने का बताया है। तो ये इंसान हाजिर हो गए हैं, उन्होंने हैंड राइज करके बताया आई एम प्रेजेंट सर। ओके, जज साहब ने बुलाया इस इंसान को, ये इंसान हाजिर हो गए, प्रेजेंट हो गए, तो उन्होंने बताया आई एम प्रेजेंट सर, हैंड रेज करके, राइट। पुलिस कॉल्ड द मैन, एग्जाम्पल देखते हैं, पुलिस कॉल्ड द मैन एंड समनेड हिम टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस ने उस इंसान को कहा कि पुलिस स्टेशन में हाजिर हो। सिनोनिम्स देखते हैं हम, कॉल्ड, कन्वीन, ऑर्डरेड, साइटेड। एंटोनिम्स देखते हैं, डिसमिस्ड, डिस्चार्ज, रिजेक्टेड, और एंटोनिम्स देखते हैं, इजेक्ट,
banish, expel, turn away, राइट। और कोई वर्ड, ब्रेकअप, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, बरीब्ड पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, वंचित, वंचित करो। यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे जो इंसान है वो किसी ना किसी चीज़ को लेके वंचित है, और वो जो वंचित है उस बात का उसको क्या है, शोक है। क्या है, शोक है। दुख है, क्या है, दुख है। गुजराती में कहे तो दुख है। जैसे कि अगर उसके पास 4 व्हीलर नहीं है, या तो उसके पास उसका फेवरेबल पर्सन नहीं है, या घर नहीं है उसके पास उसके खुद का, राइट। तो इसमें से अगर उसके पास कुछ नहीं है उस बात से वो क्या है, वंचित है। उस बात का उसको शोक है, दुख है। एग्जाम्पल देखते हैं, द bereaved received no help from the government आफ्टर द ट्रेजेडी। ट्रेजेडी होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली, इस बात से क्या है, वो वंचित है। सिनोनिम्स देखते हैं अभी, sorrowful, distressed, bereft। एंटोनिम्स दिखते हैं, joyous, joyful, happy। आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक वर्ड देखते हैं एंटोनिम में, ग्लैडन, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रीवियस ईयर मिसस्पेल्ड। अभी फिलहाल के लिए मैंने प्रीवियस ईयर का सिर्फ एक चैप्टर ही ऐड किया है, क्योंकि ये वोकेब रिलेटेड है, उसी अकॉर्डिंग हमारा वोकेब अच्छा हो जाएगा, इसीलिए मिसस्पेल को ऐड किया है। आगे जैसे सेट होगा वैसे वैसे चैप्टर्स ऐड करते जाएंगे। ओके, आगे पढ़ते हैं। ये 4 वर्ड्स है, उसको आप पढ़े और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी स्पेलिंग में एरर है। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तब तक आपको पता चले तो आप मुझे बताइए। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी कि 2 कलर्स को ऐड करके हमने एक अलग से कोई एक कलर बनाया, उसको क्या बोलता है, कॉम्बिनेशन। कौन कौन से कलर का कॉम्बिनेशन है इसमें, यानी कि मिश्रण, संयोजन, राइट। यहाँ पे देखते हैं हम एक्साजरेशन। एक्साजरेशन का मतलब क्या होता है, पूछपरछ, अतिशयोक्ति, राइट। अच्छा नहीं लगा लिखा गया मुझसे। ये भी सही है क्या, विस्तार, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हलुसिनेशन। हलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, भ्रम, या आप हिंदी में बोले तो मति भ्रम।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एडमनिशन। एडमनिशन का मतलब क्या होता है? शिखामण आपवी या चेतावनी देना, राइट। बताइए कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग में एरर है? एक्सरेशन में स्पेलिंग एरर है, राइट। सही आंसर लिखते हैं EXAGG, इरेशन। ओके, यहाँ पे डबल जी आएगा, ये गलत है, ये मिसस्पेल्ड है, राइट, ये सही है। आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका मीनिंग आप सबको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। ऑडिटरी मैग्निफिकेशन, इन सब का मीनिंग, दोनों का मीनिंग आप कमेंट करेंगे, भूलना नहीं है आप सबको, इसको आपको कमेंट में लिखना है। फिर भी अगर आपको लोगों का इसमें से कोई कमेंट नहीं आता है तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको कवर करेंगे, बट ट्राई ओके। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। का फर्स्ट वर्ड है प्रोसिक्यूशन, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका हिंदी मीनिंग है अभियोग पक्ष, गुजराती मीनिंग है कार्यवाही। इमेज में जैसे आप देख पा रहे हैं प्रोसिक्यूशन को लेकर एक इमेज बनाई है, जस्ट फॉर रिमेंबर। एग्जाम्पल देखते हैं। इन ऑल दीज केसेस द प्रोसिक्यूशन वॉज सक्सेसफुल, यानी कि ये सारे केसेस की जो कार्यवाही है अब तक की वो सब सफल रही थी। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। इंडिक्टमेंट, चार्ज, इम्प्यूटेशन, और देखते हैं प्लेंट, कंप्लेंट, परस्यूट, इंक्रिमिनेशन, एंटोनिम्स देखते हैं। डिफेंस, डिफेट, नेग्लेक्ट। एक्स्ट्रा में देखते हैं हम डिसरिगार्ड करो, होल्ड, इग्नोरेंस, ब्लॉक, डिसअलाउंस। रिफ्यूजल, एक और है लीविंग, एक और वर्ड है एक्विटल, एक्विटल, प्रेज, एक्सोजनरेशन, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मीनिंग है सामना करना या सामा आबू। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। द टाइम may finally have come to confront and decisively defeat academic political correctness.
उसका मीनिंग क्या है? शैक्षणिक और राजकीय जो भी શુદ્ધતા है उसका સામનો કરવાનો અને નિર્ણાયક રીતે હરાવવાનો समय આખરે આવી ગયો છે એમ કહેવામાં આવે છે। और इन शॉर्ट आपको ये इसका मीनिंग यही है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सामना करना। सिंपल टर्म में मीनिंग ये है कन्फ्रंट। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। ट्रबल, टॉर्मेंट, ऑप्रेस, एक्स्ट्रा में देखते हैं कि किसी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं हम, फेस करना, बीसेट, टैक्स, वैक्स, ऑफ्लिक्ट, इरिटेट, अग्रेसिव, अग्रीव, चैलेंज, ऑब्स्ट्रक, कॉम्बैट, रेसिस्ट, और एक वर्ड है एनोय, डेविल, बर्डन। ओके, एंटोनिम्स पढ़ते हैं। फंक करना, प्रेस करना, स्टीम करना और स्पेयर, एडवांस, प्रमोट, अवॉइड, श्रिंक, याल्ड, साइड स्टेप, बैक, परमिट, गिव इन, अबेट, सरेंडर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। प्लीज़ अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सिवाइवर्स। उसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है। हिंदी मीनिंग है जो भी कोई ट्रेजेडी हो जाती है उसमें जो लोग बच जाते हैं उसके लिए यूज़ होता है ये वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द थाउजेंड्स ऑफ survivors are searching for shelter, trying to protect themselves from waterborne illness। मतलब कि जो थाउजेंड्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स में थे पर्सन्स, पानी को लेके जो पानी जो था પ્રાણીજન્ય બીમારીઓથી બચવા માટેનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, એના માટે આશ્રય શોધી રહ્યા હતા જે લોકો બચી ગયા છે એ લોકો। ओके, नेक्स्ट सिनोनिम्स देखते हैं। फाइटर्स, जो भी किसी प्रॉब्लम्स को हम लड़ते हैं वो सब क्या होते हैं? फाइटर्स होते हैं। भागना नहीं है हमें किसी भी प्रॉब्लम से, उसको सामना करना है।
इस टाइप के सिनोनिम्स है। ओवरकमर्स, चैंपियंस, विनर्स। ठीक है, देखते हैं। ट्रूपर्स, स्टेयर्स, एक्साइल, हीरोज, विनर्स, ओवरकम्स आ गया ना। ओके, विक्टर्स, कॉन्क्वर, ट्रेस, लेफ्ट ओवर, रेफ्यूजी, ओके। आगे बढ़ते हैं एंटोनिम्स। लॉस करना, डेथ टोल, कैजुअलिटीज। एक्स्ट्रा देखते हैं जैसे कि विक्टिम, फैटेलिटीज, नंबर डेड, डेथ टोल। ठीक है, नंबर किल्ड, नंबर वंडेड। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वर्ड है कस्टोडियल। कस्टोडियल का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। उसका मतलब है हिरासत में या कस्टडी में। ओके, इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ही स्पेंड मच ऑफ हिज चाइल्डहुड in custodial institutions after the death of his father। इसका मीनिंग है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसका जो बचपन था, उसका जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो सब कहाँ बिताया है उसने? कस्टोडियल इंस्टीट्यूट यानी संस्थाओं में बिताया है। ओके, सिनोनिम्स पढ़ते हैं। सेफ कीपिंग, डिफेंसिव, शेल्टरिंग। आगे देखते हैं। प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव आ गया ना। ओके, कवरिंग, safeguarding, supervisory, conserving, screening, screening, insulating, supervisory, preservative, conserving, opposing, screening, preservative, प्रोटेक्टिव। ओके, ये सब सारे सिनोनिम्स है उसके। अब हम एंटोनिम्स देखते हैं। केयर, सुपरविजन, गार्डनिंग। ओके,
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वर्ड है हरास। हरास हरास पार्ट ऑफ स्पीच क्या है उसका? वर्ब है। हिंदी में उसका मीनिंग है परेशान, या गुजराती में त्रास आपो। ओके, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, जो एचआर है वो बहुत वर्कलोड करवा रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज द राइट थिंग टू डू बिकॉज ऑल these स्टूडेंट्स लीडर्स डू इज हरास पीपल। मतलब कि जो स्टूडेंट है उसके जो लीडर है वो सबको परेशान कर रहे हैं, और उनके साथ ये करना, यानी कि जो भी हरास कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग उन लोगों ने अगेंस्ट केस किया या फिर कोई स्टेप लिया। इसी रीज़न से जो भी किया वो सब सही था। ओके, बिकॉज ओके, जो भी कारण था उन्होंने जो स्टेप लिया वो सही था, योग्य था। सिनोनिम्स देखते हैं। स्ट्रेस करना, परस्यू करना, इंटिमिडेट करना, प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव, सॉरी ट्रबल, annoy, vex, hassle, torment, worry, irritate, irk, irk, devil, attack, burn, ride, heckle, ओके, ये सब सारे सिनोनिम्स हैं उसके। एंटोनिम्स देखते हैं। एक्टिवेट, एड, असिस्ट, काम, क्लैरिफाई, कंफर्ट, हेल्प, बिल्ड, placate, support, soothe, offer, repair, improve, appease, protect, कंस्ट्रक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट, सपोर्ट भी इसका मीनिंग होता है, आ गया है ना? ओके,
नेक्स्ट वर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हम मिस बेल्ट के। ओके, शुरू करें। ये है 4 वर्ड्स, उसमें से जिस स्पेलिंग में एरर है वो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टेल मी। सैक्रोसंट, इसका मीनिंग है पवित्र, संस्कार, ठीक है। सेक्रिलेज, सेक्रिलेज उसका मीनिंग है पवित्र संस्कार। ओके, सैक्रोसेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। एंड सेक्रिलेज का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, राइट? याद रखना है हमें। सीक्रेट, सीक्रेट का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। उसका भी मीनिंग क्या होता है? पवित्र होता है। सैक्रीमेंट, सैक्रीमेंट उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। और उसका भी मीनिंग क्या होता है? संस्कार। संस्कार उसका मीनिंग होता है। चलिए बताइए कौन से स्पेलिंग में एरर है? सेक्रिलेज, सेक्रिलेज में एरर है। देखिए सही स्पेलिंग लिखती हूँ मैं, सेक्रिलेज। ओके, यहाँ पे ई की जगह पे आई आएगा। ओके, हमें इतना याद रखना है, सिर्फ इतना सही मिस्टेक था। और सारे सब एक ही फ्लो में है, यानी एस पे है, इसलिए मिस्टेक हो सकता है। तो हमें ये चारों के चारों याद रखना है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसमें 2 वर्ड है, रेसिस्ट एंड एडमायर। अगर आपने इस सेशन को अच्छे से कंप्लीट तरीके से पढ़ा होगा तो आप इसको कमेंट कर पाएंगे कि इन दोनों का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़े और इसको कमेंट करना आप ना भूले, ओके। नेक्स्ट, आज का फर्स्ट वर्ड है काउंसिल, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका हिंदी मीनिंग वकील एंड गुजराती सलाह है, ठीक। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेज है वकील की। एग्जाम्पल देखते हैं। When counsel appears as a witness on a contentious matters, it causes 2 problems. જ્યારે કોઈ વિવાદાસ્પદ બાબતમાં વકીલ સાક્ષી તરીકે હાજર થાય છે ત્યારે તે 2 સમસ્યાઓનું કારણ બને છે, રાઈટ। સિનોનિમ્સ देखते हैं। डिफेंडर, इंस्ट्रक्टर, टच स्टोन। और देखते हैं गाइडेंस, एनलाइटमेंट, टिप, फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन,
recommendation, adjuration, deliberation, solicitor और एक है अटॉर्नी. ओके, एंटोनिम्स देखते हैं. इग्नोरेंस, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड, इनसाइलेंस, इनअटेंशन, हश करना, स्टिल, नेग्लिजेशन, unfamiliarity, imprudent, imprudence, okay, sorry, agreement, blindness. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. आज का सेकंड वर्ड है काउंटेड. काउंटेड का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है. उसका मीनिंग है मुकाबला करना और गुजराती में विरोधी. आप इमेज में देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं रिंग में. एग्जाम्पल देखते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन the organizers counted by claiming that at least 500,000 people joined the demo. આયોજકોએ એવો દાવો કરીને પ્રતિક્રિયા આપી કે ઓછામાં ઓછા 2.5 મિલિયન લોકોએ ડેમોમાં જોડાયા હતા. ओके, जो आयोजक थे उन्होंने इस तरीके से प्रतिक्रिया दी कि आधे से ज़्यादा लोग उस डेमो में ऐड हुए थे उस वक्त. ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं. आंसरेबल, retorted, replied, returned, come back, rebooted, argued, disputed, confuted, crossed, debated. ओके, आगे देखते हैं. डिनाइड, रिएक्टेड, और कोई कंटेस्टेड. ओके, अब एंटोनिम्स देखते हैं. एस्टेब्लिश्ड, exhibited, confirmed, proved, show, indicted, revealed, exposed, upheld, evoked,
इंस्पायर, प्रमोटेड, और कोई वर्ड? इंस्टिगेटेड, ठीक है, इंस्टिगेटेड, ठीक है। एक और वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड, ओके। यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। आज का नेक्स्ट वर्ड है इनॉग्रेटेड। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव एंड वर्ब है। उसका मीनिंग है किसी भी चीज़ का उद्घाटन करना। आप इमेज में देख पा रहे हैं कि ये जो लेडी है वो उद्घाटन कर रही है। वो जो डोर है उसको काट के, राइट। गुजराती मीनिंग उद्घाटन करवो। एग्जाम्पल देखते हैं। ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड a multi-purpose hall, cafeteria, teaching block and library building। उसने इस तरीके से बहुहेतुक हॉल जैसे कैफेटेरिया, शिक्षण ब्लॉक एंड पुस्तकालय, राइट, પુસ્તકાલય ભવનનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું। તેમણે એક નહીં બહુ બધા હોલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું। मतलब कि बहु एम इंटेंशन, बहु हेतुक जो हॉल है उसमें बहुत कुछ कर सकता है। जैसे हॉल है उसमें कैफेटेरिया है बना सकता है, शिक्षण ब्लॉक बना सकता है या फिर पुस्तकालय बना सकता है। तो बहुहेतुक हॉल, ठीक है, इस लेवल से कहना चाह रहे हैं। सिनोनिम्स देखते हैं। इनिशिएटेड करना, ओरिजिनेटेड करना, एस्टैब्लिश करना, बिगन करवो यानी शुरू करवो, फॉर्मेड, असेंबल्ड, सेटअप, फाउंडेड, फिक्स, एम्बेडेड। और देखते हैं कमेंडेड, कमेंसेड, ओके, और अंडरटेकन, ओके। आगे बढ़ते हैं एंटोनिम्स पे। डिसबैंडेड, wrapped up, demolished, आगे देखते हैं एक्स्ट्रा, wound up, destroyed, destroyed, unfixed, retracted, disrupted, और कोई वर्ड? abolished, abated, dismantled, dismantled, ठीक है। और कोई वर्ड आपको याद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं।
This Lord said. ओके, आगे बढ़ते हैं. ओके, एक और वर्ड है, यहाँ पे लिखते हैं स्टीफील्ड, सॉरी, स्टीफील्ड. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. आपका नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजेंस. ओके, नेग्लिजेंस का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है. उसका हिंदी मीनिंग लापरवाही या बेदरकारी. जैसे आप इमेज में देख पा रहे, इस जो बच्ची है उसकी बेदरकारी की वजह से उसके हाथ से जो चीज़ है वो गिर जाती है. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. ही वुड record he would sorry, we should record in particular that we have found no evidence of deliberate distortion or of culpable negligence. ऐसा मीनिंग है कि આપણે ખાસ કરીને નોંધવું જોઈએ કે અમને ઇરાદાપૂર્વક વિકૃતિકરણ અથવા દોષિત બેદરકારીના કારણે कोई पुरावा મળ્યા નથી. यानी ये कह रहे हैं कि हमें ये नोट डाउन करना होगा कि उनकी तरफ से हमें उनका जो दोषी है उस बात का हमें कोई प्रूफ मिला नहीं है अब तक. ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं. नेग्लेक्ट करવું, ओवरसाइट करવું, મિસપ્રેશન કરવું, डिफॉल्ट, laxity, omission, prudence, obeying, kindness, kindness the antonyms में disregard, dereliction और कोई वर्ड इरिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एंटोनिम्स में. डिलीजेंस, मेटिकुलसनेस, अटेंशन, रिस्पेक्ट, diligence, prudence, obeying, kindness, abundance, plenty, permission. ओके, accomplishment, accomplishment. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे.
हमारा नेक्स्ट वर्ड है इमिग्रेंट्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका हिंदी मीनिंग अप्रवासी, गुजराती देशांतरवासी। एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी इमिग्रेंट्स preserve their cultural traditions for multiple generations with art playing a key role. यानी कि ઘણા ઇમિગ્રન્ટ છે ઘણી પેઢીઓથી તેમની સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓને જાળવી રાખી છે, જેમાં કલા મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. ઓકે, सिनोनिम्स देखते हैं. इनकमर्स, फॉरेनर्स, स्ट्रेंजर्स. और कोई वर्ड? रेफ्यूजीज, पिलग्रिम्स, एक्साइल, migrant, drifters, rovers, students, visitor. ओके, ये सब उसके सिनोनिम्स है. एंटोनिम्स देखते हैं. नॉन इमिग्रेंट्स, सिटीजन्स, नेटिव्स. और क्या हो सकता है? लोकल्स एंड नेशनल्स. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. आई थिंक नेक्स्ट वर्ड नहीं था, प्रीवियस क्वेश्चन पे जाता है. ओके, मिसस्पेल्ड. इन 4 में से कौन सी स्पेलिंग में एरर है वो आप मुझे कमेंट करें. ओके, फर्स्ट वर्ड देखते हैं. अलिटरेशन. उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है. उसका मतलब है जोड़ाण. ठीक है. वर्ण, सगाई, अनुप्रास. अलाउंस देखते हैं. उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है. उसका मतलब है बथू, छूट, घटाड़ो करवो. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. एडजेक्टिव. इसका मतलब है सर्वशक्तिमान. ओके, यहाँ पे सर्वशक्तिमान कौन है वो मुझे कमेंट करे. ओके, अलमैक. उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है. इसका मतलब है पंचांग. ओके, देखते हैं कौन से स्पेलिंग में एरर है. अलिटरेशन में एरर है. ठीक है. अलिटरेशन का सही स्पेलिंग है ALLITERATION. ठीक है, ये इसका सही स्पेलिंग है. मैं फिर से लिख देती हूँ.
ओके, अलिटरेशन में ये ऐसा होता है कि टी के बाद ई आएगा। ओके, सिर्फ इतना सही है। आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये तो मीनिंग वर्ड है, उसका आपको कमेंट करना है। मुझे कमेंट करना, आपको बोलना नहीं है। जब भी आप इस वीडियो को देखें कमेंट करना है, ठीक है। ओमिशन और डेलीजेंस। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, आज का फर्स्ट वर्ड है अनबीटेड। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है विदाउट एनी डिक्रीज इन इंटेंसिटी, यानी कंटिन्यूस, यानी कि रुकना ही नहीं है, बिना कम हुए बिना रुके काम को बस करते ही जाना है, करते ही जाना है। ओके, आपको अनबीटेड पढ़ाई करनी है, ठीक है, बिना रुके, बिना एक दिन स्किप किए। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द स्ट्रूम रिगार्ड अनबीटेड ફોર 3 days, तो फॉर 3 દિવસ સુધી कॉन्स्टेंट चलता ही रहा। ओके, ये कहना चाहते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं। अनरिलेंटिंग, परसिस्टेंट, रिलेंटलेस और लिखते हैं टायरलेस, ऑनगोइंग। और कोई वर्ड बताइए। अनस्टॉपेबल, अनडिमिनिश्ड, incessant, unceasing, uninterrupted, sorry, uninterrupted। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। वीकेंड, सबसाइड, डिमिनिश्ड। ओके, और देखते हैं। पॉज्ड, halted, abated, stopped, softened, slackened, interrupted, interrupted। और कोई वर्ड अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट करें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड कोरोलरी। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। मीनिंग देखते हैं। अ नेचुरल कंसिक्वेंस और रिजल्ट, यानी कि परिणाम, उत्कर्ष परिणाम, मतलब किसी भी चीज़ का कंक्लूजन पे आना, ठीक है, किसी भी चीज़ का रिजल्ट आना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। अ कोरोलरी ऑफ इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम इज poorer eyesight। ઓકે, સ્ક્રીન ટાઈમ વધવાનું એક परिणाम नबड़ी दृष्टि है। मतलब कि जो आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इस स्क्रीन टाइम को अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको चश्मे आ सकते हैं, आपकी जो आई साइट है वो वीक हो सकती है। ओके, ये कहना चाहते हैं कि उसका ये रिजल्ट है। तो जितना हो सके हमें
जो स्क्रीन टाइमिंग है उसको कम करना है और थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। ओके, सिनोनिम्स लिखते हैं, consequence, रिजल्ट, आउटकम, और देखते हैं इफेक्ट, शिकल, आफ्टर मैच, कंक्लूजन, ऑफशूट, implication, बाय प्रोडक्ट। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं, कॉज, सोर्स, ओरिजिन और रूट, प्रीमाइस, फाउंडेशन, प्रिंसिपल, रीजन, ट्रिगर, और एक वर्ड है एंटीसीडेंट। ओके, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वर्ड, कोरोबोरेटिंग। उसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। उसका मीनिंग देखते हैं, confirming और giving support, confirming and giving support with evidence। यानी कि कोई चीज़ है जिसका सपोर्ट क्या है, उसका एविडेंस है, राइट। जैसे कोर्ट में कोई भी केस होता है तो उसके बेसिस पे जो सबूत पेश करते हैं उसके बेसिस पे रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यानी कि सबूत होना ज़रूरी है, सत्यापित करना, पुष्टि करना। एग्जाम्पल देखते हैं कि सेवरल विटनेसेस आर corroborating her version of the story। यानी मतलब क्या है, ઘણા સાક્ષીઓ તેની વાર્તાના સંસ્કરણને સમર્થન આપી રહ્યા હતા। यानी कि उसको सपोर्ट कर रहे थे, राइट, जस्ट लाइक अ सपोर्ट। जैसे इमेज में आप देख पा रहे हो कि ये जो है वो क्या कर रहे हैं, जो प्रूफ है, ठीक है, उसकी पुष्टि कर रहे हैं, प्रूफ ढूंढ रहे हैं। ये दूरबीन लेके वो प्रूफ ढूंढ रहे हैं। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। इस तरीके से याद करने की कोशिश कर सकते हो। सिनोनिम्स, जस्ट अ सेकंड। कंफर्मिंग, वेरीफाई, वैलिडेटिंग, और कोई वर्ड, सपोर्टिव, सपोर्टिंग, अफर्मेटिव, सॉरी अफर्मिंग, अफर्मिंग, एंडोर्सिंग, reinforcing, backing, backing up, सबस्टैंटिएटिंग। स्पेलिंग याद रखिएगा, SUBSTANTIATING। ओके, एंडोर्सिंग आ गया। ओके, ऑथेंटिकेटिंग, एंडोनिम्स देखते हैं,
contradicting, denying, refuting, और कोई एक्स्ट्रा वर्ड? opposing, ठीक है, challenging, rejecting, disputing, refuting, undermining, और कोई वर्ड? disapproving. ओके, यहाँ तक क्लियर है? आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्सपीडेंसी। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। मीनिंग देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग convenient and practical touch, possibly improper or immoral. हिंदी मीनिंग देखते हैं, उपयोगिता, तात्कालिक सुविधा, लाभकर्ता, अनुकूलता। एग्जाम्पल देखते हैं, द डिसीजन वॉज मेड आउट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी रेदर देन जेन्युइन कंसर्न। कि આ નિર્ણય જે વાસ્તવિક ચિંતાને બદલે राजकीय अनुकूलताથી लेવામાં આવ્યો હતો। यानी कि जो डिसीजन है वो रियल में जो प्रॉब्लम है उसको लेके जो टेंशन है उसको वजह से नहीं लिया गया है, वो पॉलिटिकल के सपोर्ट में लिया गया है, राइट। और इमेज में जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो इंसान है वो फ्लाई कर रहे हैं, राइट। यानी कि इनका लाभ हुआ है, अनएक्सपेक्टेडली इनका लाभ हुआ है, इसीलिए ये हवा में है आज, ठीक है। उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है जो थोड़ा हटके है, यानी पॉलिटिकल है, रियल में प्रॉब्लम जो है उसको लेके नहीं है, ठीक है। इस तरीके से याद करने की कोशिश कर सकते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं, pragmatism, convenience, advantage, usefulness, utility, benefit, profitability, self-interest, tactical, advantage, और कोई वर्ड? और एक वर्ड देखते हैं, opportunism, ओके। अब एंटोनिम्स देखते हैं, प्रिंसिपल, इथिक्स, मोरालिटी। इन सब का मतलब क्या है एंटोनिम्स? यानी कि आपने एक न्याय नीति के साथ काम किया है, और ये जो है वो आपने एडवांटेज मतलब कि लाभ के साथ जो काम किया है, आपने लाभ को सोच के, बेनिफिट को सोच के जो किया है उसको लेके है। और ये जो है वो एथिक्स है, यानी कि न्याय, नीति पे चलना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग से हम वर्ड देखते हैं आगे, इंटीग्रिटी, आइडियलिज्म, ऑनेस्टी, जस्टिस, conscience,
अपराइटनेस। ओके, और कोई वर्ड? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है क्वाड्रुप्लेड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ड। उसका हिंदी मीनिंग है इंक्रीज टू 4 टाइम्स द अमाउंट, यानी कि कोई भी चीज़ 4 गुना हो जाना, 4 गुना वधी जाओ। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनीज प्रॉफिट क्वाड्रुप्लेड इन जस्ट 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 4 गुना वधी गयो। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। इट्स सिंपल, आप देख पा रहे हैं इस इमेज में जो हायरार्की है वो सिर्फ बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ने की तरफ पे। सिनोनिम्स मल्टीप्लाइड, इंक्रीज्ड, एक्सपेंडेड। और कोई वर्ड? एम्पलीफाइड, एस्केलेटेड, बूस्टेड, ग्रोन, enlarged, magnified, surge। ओके, अब सिनोनिम्स देखते हैं। रिड्यूस करना मतलब ये सब कम पे होगा, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें वो क्या है, प्लस। रिड्यूस करना, हेलवेट करना, मिनिमाइज करना, और लेसनेट करना, डिक्रीज, श्रंक। ये अलग से कुछ है, याद रखना है। डिक्लाइन, कॉन्ट्रैक्टेड, ड्रॉप्ड। जैसे कहते हैं ना कुछ प्राइस है वो ड्रॉप्ड हो गए, ड्रॉप हो गए, यानी मिनिमाइज हो गए। किसी चीज़ का प्राइस ड्रॉप हो जाता है, जैसे गोल्ड का प्राइस कम होता है तो क्या होता है, ड्रॉप हो गया प्राइस। कर्टेन्ड। ओके, ये सब क्या है, एंटोनिम्स है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे अब हम। ये 4 वर्ड्स हैं, उसमें से आप मुझे बताएंगे कि कौन से वर्ड में स्पेलिंग एरर है, ठीक है। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ तब तक वर्ड्स। ये वर्ड जो है इडियोपोसिनक्रेसी, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करें। इडियोपोसिनक्रेसी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। इसका मतलब है मूर्तिमंतता। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आइडियलाइज। उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मीनिंग क्या है, आदर्श। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आइड्यूसी। आइड्यूसी का वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब होता है मूर्खामी। और नेक्स्ट है आइडियोलॉजी। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और आइडियोलॉजी का मतलब है विचारधारा। ओके, तो इसमें से कौन से
वर्ड में स्पेलिंग एरर है। ये आईडीयूसी, आईडीयूसी का सही स्पेलिंग है IDOCY। ओके, याद रखना है हमें। एक छोटी सी गलती हमारा सवाल गलत करवा देती। IDOCY, यहाँ पे ये वाला एस की जगह पे सी रिप्लेस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आपको मीनिंग बताना है, एंटीसीडेंट एंड रीबूटिंग। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है, तो आप इसको कमेंट करेंगे, आपको इसी वीडियो में ही इसका आंसर मिल गया होगा। पर अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आप इसका ज़रूर कमेंट कर पाएंगे। आपको इसको कमेंट में इसका मीनिंग बताना है, ठीक है। आज का फर्स्ट वर्ड है पोलराइजेशन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। मीनिंग देखते हैं, डिवीजन इनटू टू शार्पली contrasting groups or sets of opinions or beliefs। यानी कि डिवीज़न मतलब अलग है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये इमेज और ये इमेज दोनों में डिफर है, ओके, दोनों कॉन्ट्रास्ट है, ओके, और दोनों की ओपिनियंस बिलीव्स, इस तरीके से पर्सन के ओपिनियन और बिलीव्स अलग है, ये कहना चाहता है ये वर्ड। सिनोनिम्स देखते हैं, डिवीज़न, सेग्रेगेशन, डाइकोटमी, स्प्लिट, स्कीज़म, ओके। और कोई एक्स्ट्रा वर्ड जैसे कि कॉन्ट्रास्ट, ओके, क्लीवेज, सेपरेशन, डिस्पैरिटी, ओके। एंटोनिम्स देखते हैं, यूनिटी, इंटीग्रेशन, हार्मोनी, कोहिजन, कंसेंसस, ओके। और कोई वर्ड, सॉलिडिटरी, यूनियन। ये सारे वर्ड क्या है जिसमें डिवीज़न नहीं है, ओके, जिसमें एकता है, यूनिटी है, यूनियन है, इंटीग्रेशन है, हार्मोनी, ये सारे वर्ड जो एक साथ हो, ठीक है, डिवीज़न ना हो, उसमें यूज़ होता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। द पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियंस इज बिकमिंग मोर एविडेंट ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस कि चुनाव के समय राजनीतिक विचारों का जो ध्रुवीकरण है, मतलब कि जो रियलिटी है, वो अधिक स्पष्ट हो जा रहा है, जो उस वक्त अधिक स्पष्ट होता है, ठीक है। इलेक्शन के टाइम पे ही ज़्यादा स्पष्ट होता है ना कि कौन जीता है, कौन हारा है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक्सेसिव पोलराइजेशन इन सोसाइटी leaves little room for moderate views। क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस कि जो पोलराइजेशन है सोसाइटी में, समाज में अत्यधिक ध्रुवीकरण, उदारवादी विचारों के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है, बहुत ही कम जगह छोड़ता है।
ये कहना चाहता है ये सेंटेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको जैसा सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अरोडेड, उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। मीनिंग देखते हैं, जब ग्रेजुअली वॉन अवे और डिमिनिश्ड, यानी कि क्या हो जाना, घट जाना, कम हो जाना, क्षीण થઈ જવું, ઓછું થઈ જવું, ઓછું થવું, क्षीण થવું, क्षीण किया जाना, घट जाना। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि जो इमेज है, सॉरी पेन इमेज में ये जो मिट्टी वाला भाग है वहाँ पे ये जो पानी का जो ठहराव है उसने ना अपनी जगह बना ली है। ठीक है, हर रोज़ उसी जगह पे वार कर करके उसने अपनी जगह बना ली है। ओके, और इसको तोड़ दिया है, यानी कि इसकी जगह को घटा दिया है। हम सिनोनिम से ज़्यादा समझेंगे। सिनोनिम्स देखते हैं, बॉर्न, डिमिनिश्ड, डेट्रीरूटेड, करोडेड, डेकेड, और कोई वर्ड जैसे कि रिड्यूस, कहा ना जैसे कम कर दिया इस जगह को, बीच में से अपनी जगह बना के। ठीक है, फेडेड, और कोई वर्ड डिगार्डेड, फेडेड, फेडेड आ गया ना, कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड। ओके, अब आगे हम एंटोनिम्स देखते हैं। स्ट्रेंथनेड, इंक्रीज्ड, एनहेंस्ड, ऑगमेंटेड, फोर्टिफाइड। ओके, और कोई वर्ड जैसे कि रेस्ड, एम्पलीफाई, इम्प्रूव, और कोई वर्ड preserved, preserved, sustain, sustain। ओके, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ओवर टाइम द कोस्टल लाइन was eroded, eroded by the constant pounding of waves, यानी कि समय के साथ लगातार लहरों के प्रहार से जो तट रेखा थी वो क्या हो गई है, नष्ट हो गई। यानी क्या हो गई है, नष्ट हो गई, एरोडेड हो गई, यानी कि कम हो गई है, कट गई है, नष्ट हो गई है। इस टाइप में हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। His influence in the party was slowly eroded by internal politics। क्या कहना चाहता है कि पार्टी में उनका जो प्रभाव था वो स्लोली स्लोली कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पॉलिटिकल रीज़न की वजह से।
उनके पॉलिटिकल रीज़न की वजह से उनका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, यानी कम होता गया, कम होता गया। समझ आया आपको यहाँ तक? तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ओट्स। ओट्स का पार्ट ऑफ स्पीच मीनिंग क्या है? नाउन है। मीनिंग देखते हैं। डिफिकल्ट कंडीशंस, द चांसेस ऑफ सक्सेस अगेंस्ट डिफिकल्टीज। ओके, इमेज में आप देख पा रहे हो कि बहुत सारा पानी भरा है, फिर भी ये लोग वहाँ से जा रहे हैं क्योंकि उनका कहीं पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर भी ये उस मुश्किल का सामना करके ही अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, ये कहना चाहता है ये वर्ड का मीनिंग। आगे बढ़ते मतलब कि बहुत सारी मुश्किलें आ रही है, विपरीत परिस्थितियाँ, बाधाएं, अड़चने, मुश्किलें होने के बाद भी ये आगे बढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग ये है। आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं। एडवर्सरी, challenges, difficulties, obstacles, hardship, और कोई वर्ड, barriers, hurdle, और कोई वर्ड, impediments, और कोई वर्ड जैसे कि रेसिस्टेंस। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। एडवांटेजेस, ऐसे, इजी, फेवर, अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेक्ट्स, और कोई हेल्प, सपोर्ट, बेनिफिट, बोन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। He succeeded against the odds to become a doctor। यह क्या कहना चाहता है कि उसको उन्होंने तमाम बाधाओं के बावजूद भी डॉक्टर बनने में सफलता प्राप्त की। इतने सारे जो ऑब्स्टेकल्स आए उसके रास्ते में, फिर भी उसने डॉक्टर बना, वो सफल हुआ, ये कहना चाहता है ये सेंटेंस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा कि स्टार्टिंग अ बिजनेस इन सच अ मार्केट सीम्स लाइक फाइटिंग अगेंस्ट द ओड्स, यानी कि ऐसे बाजार में व्यवसाय शुरू करना किसी भी बाधाओं के खिलाफ लड़ने जैसा लगता है। यानी ऐसी जगह पे आपने अगर कुछ शुरू किया है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको हर रोज़ उस कंपटीशन में अपने आप को लड़ना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बिजनेस जो शुरू किया है वहाँ पे इनको हर रोज़ फाइट करना पड़ रहा है क्योंकि उनको ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और उस ऑब्स्टिकल के साथ वो लड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। काउंटर। काउंटर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब में। मीनिंग देखते हैं। द स्पीक और एक्ट इन ऑपोजिशन, टू रिस्पॉन्ड टू और डिफेंड अगेंस्ट। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं,
ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है। ठीक है, अगर आप किसी ने कुछ कहा है आपको, तो अगर आपको उसमें तर्क दिखता है तब ठीक है, बट आप जब मतलब कि जो उसने कहा उसका सही कहा हुआ नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, विरोध करेंगे, प्रतिकार करो, जवाब आपको जवाब देना, ये करेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग ये है काउंटर का, प्रतिकार देना, विरोध करना, जवाब देना। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। ओपोज, रिबूट, रिफ्यूट, चैलेंज, कॉन्ट्राडिक्ट, और कोई वर्ड जैसे कि कॉन्टेस्ट, डिनाई, आर्ग्यू, और कोई वर्ड न्यूट्रलाइज, सॉरी न्यूट्रलाइज। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। सपोर्ट, एग्री, एंडोर्स, अपहोल्ड, कन्फर्म, कन्फर्म, और कोई एंटोनिम्स, कंसीड करना, वैलिडेट करना, अफर्म करना, और कोई वर्ड असिस्ट करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। She countered his argument with strong evidence, यानी कि उसने मजबूत स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ उसके तर्क का क्या किया, उसने खंडन किया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ उसने उसके तर्क का खंडन किया, यानी कि स्ट्रॉन्ग प्रूफ के साथ उसने बताया कि आप जो कह रहे हो वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। द गवर्नमेंट issued a statement to counter the rumors, यानी क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस, कि सरकार ने अफवाहों का खंडन करने के लिए एक क्या किया, स्टेटमेंट, बयान जारी किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। साइमल्टेनियस का मतलब है समकालीन होना, एक साथ होना। ओके, मीनिंग देखते हैं हम। अकरिंग, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग और डन एट द सेम टाइम। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो कि सब लोग एक साथ क्या कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या कॉन्सर्ट नहीं, सेमिनार। ठीक है, मतलब कि जो भी है वो सब एक साथ अटेंड करते हैं, तो उसमें ये वाला वर्ड यूज होता है। ठीक है, साइमल्टेनियस। सिनोनिम्स देखते हैं। concurrent, contemporaneous, just a second।
सिक्रोनेशियस, कोइंसिडेंट, कोएग्जिस्टेंट, और कोई वर्ड जैसे पैरेलल। ओके, पैरेलल जैसे हम देखते हैं ना मैथ्स में, ट्रायंगल वाले चैप्टर्स में, जिसमें जो लाइंस होती है वो दोनों क्या होती है, पैरेलल होती है, तो वो क्या है, साइमल्टेनियस है। ठीक है, उसका सिनोनिम्स है। और कोई देखते हैं जैसे टुगेदर, और वर्ड जैसे कॉनकमिटेंट, किनकोमिटेंट, ओके, कोइंसाइडिंग, लिख के बता दो, कोइंसाइडिंग। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं अब। सीक्वेंशियल, सक्सेसिव, सेपरेट, स्टेगरेड, नॉन कॉन्करेंट, यानी ये इसका जो ये जो सारे वर्ड जो थे वो सब एक साथ करने वाले थे, ये जो डिफरेंट करना है। ठीक है, तो उसके सिनोनिम्स आगे कोई देखते हैं। असाइक्रोनियस, और कोई वर्ड डिसजॉइंटेड, लेटर ऑन, बाद में करते हैं भाई, ये कहते हैं इंटरमिटेंट, और वर्ड है नॉन किनकरेंट, यहाँ पे लिखते हैं हेडर में। ओके, नॉन को इंसिडेंट, एग्जाम्पल देखते हैं। दे हेल्ड साइमल्टेनियस प्रेस कॉन्फ्रेंस इन डिफरेंट सिटीज। क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस, कि उन्होंने अलग अलग शहरों में एक साथ, डिफरेंट सिटी, साइमल्टेनियस, एक साथ कॉन्फ्रेंस की, यानी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। द फेस्टिवल हैड साइमल्टेनियस इवेंट्स अक्रॉस मल्टीपल वेन्यूज। यानी क्या कहना चाहता है ये वर्ड, कि फेस्टिवल, इस महोत्सव में कई स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। यानी इस फेस्टिवल में कई स्थानों पर अलग अलग जगहों पे एक साथ क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किए गए इवेंट्स। ठीक है, अलग अलग जगह पे। समझ आया आपको यहाँ तक? तो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस, उसमें मिसस्पेल्ड देखेंगे हम। ओके, ये 4 वर्ड है, इसमें से किसी भी वर्ड में स्पेलिंग एरर है। ठीक है, देखते हैं कौन से में सेंटेंस में स्पेलिंग में एरर है। जॉन्डिस, जॉन्डिस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन।
उसका मतलब क्या है? पीलिया होना। पीलिया होता है ना लोगों को, पीलिया हो गया। दूसरा भी मीनिंग है जैसे कि कटुता, पक्षपात करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जैस्मीन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या है? चमेली। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो सबको पता है। ओके, जावलिन। जावलिन क्या होता है? ये जावलिन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। भाला फेंकना, भाला। अभी आप जानते हो ना नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकने में सिल्वर गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, अभी वो पॉपुलर है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। जारिक, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मतलब क्या है जारिक का? विवाद, झगड़ा। ओके, जो विवाद झगड़े होते हैं उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। अब इसमें से स्पेलिंग एरर किस में है? आपके फर्स्ट वर्ड में ही स्पेलिंग एरर है। ठीक है, जॉन्डिस का जो स्पेलिंग है उसमें यहाँ पे एस की जगह पे सी यूज होगा। ठीक है, बाकी सब सही था, एस की जगह पे रिप्लेस सी। ओके, यहाँ तक समझ आया आपको? तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसमें 2 वर्ड है। उन 2 वर्डों को आपको कमेंट में उसका मीनिंग बताना है। ठीक है, अगर आपने इस सेशन को अच्छे से कवर किया होगा तो आप ये 2 वर्ड का मीनिंग डेफिनेटली कमेंट कर पाएंगे और इजीली कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ड, आगे बढ़ते हैं। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।